कराची के इलाके मार्टन क्वार्टर में जदीद मदरसा स्कूल जहां पर इस वक्त तकरीबन 1900 के करीब तालिब इल्म ज़ेर तालीम है और फीस है सिर्फ 100 रुपए, जिसका आगाज कराची के नौजवान सहाफ़ी ने आज से तकरीबन 10 साल पहले किया था। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुहैब मंशा। आज हम आपको कराची के इलाके मार्टन क्वार्टर में जदीद मदरसा स्कूल में लेकर आए हैं। ये मदरसा के अंदर स्कूल बनाया गया है जहां पर इस वक्त तकरीबन 1900 के करीब तालिब इल्म ज़ेर तालीम है और फीस है सिर्फ 100 रुपए, जिसका आगाज़ कराची के नौजवान सहाफ़ी ने आज से तकरीबन 10 साल पहले किया था। उस वक्त तालिब इल्मों की तादाद काफ़ी कम थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ ये बढ़ती 1900 तक पहुंच चुकी है। आइए आपको ये मदरसा एंड स्कूल विज़िट करवाते हैं, कौन कौन सी क्लासेस करवाई जा रही हैं। इसके अलावा वोकेशनल कोर्सेज़ भी करवाए जा रहे हैं। नजम सोहरवर्दी साहब से भी बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उन्होंने क्या सोच कर इस प्रोजेक्ट का आगाज़ किया था, इस मदरसा नमा स्कूल का आगाज़ किया था और सिर्फ 100 रुपये ही क्यों रखी है फ़ीस। नजम सोहरवर्दी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट का आगाज़ किया ऑफ द स्कूल के नाम से। नजम भाई बताइएगा कि माशाल्लाह हम देखकर तो बहुत सरप्राइज़ हुए हैं। ये आइडिया कॉन्सेप्ट कहाँ से आया कि मदरसा के अंदर स्कूल हो और फिर ऐसा स्कूल जहाँ पर जदीद तालीम दी जाए? देखिए, ये आइडिया तो हमारा दीनी मजहबी आइडिया है कि जो मस्जिद और का कॉन्सेप्ट है वो एक मरकज़ खैर है कि जहाँ पर अल्लाह ताला से ताल्लुक़ के साथ आप दुनिया के मामलात और मसाइल पर भी कुछ खैर हासिल करते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ऐसा ही होता था। अनफॉर्चुनेटली अब हमारी मसाजिद का तसव्वुर इबादत गाहों तक महदूद हो गया है। तो हमने कोशिश ये की कि हमारे दादा अल्लामा रियाजुद्दीन सुहरवर्दी इस मस्जिद के बानी हैं, उन्होंने कायम की। यहाँ पर एक खानकाह है, यहाँ पर नात कॉलेज की क्लासेस होती हैं। हम पाकिस्तान का पहला नात कॉलेज यहाँ पर कायम हुआ। दीनी तालीम दी जाती है, कुरान पाक पढ़ाया जाता है। तो उसके साथ क्यों ना हम दुनियावी तालीम, जिसे हम सेकुलर एजुकेशन कहते हैं या वर्ल्डली एजुकेशन कहते हैं, वो भी दिया जाए। साइंस पढ़ाई जाए, फ़िज़िक्स पढ़ाई जाए, लैंग्वेजेस सिखाई जाए। तो 2011 में हमने यहाँ पर फ्री क्लासेस का आगाज़ किया। पहले हम 9th और 10th वालों को पढ़ाते थे, तो आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ के आपके सामने है कि सुबह से लेकर रात तक 7 दिन क्लासेस हो रही हैं यहाँ पे। ये आपका कंप्यूटर लैब है? जी, हमारी 2 कंप्यूटर लैब्स हैं। एक मदरसे की बिल्डिंग में है जिसमें 20 कंप्यूटर्स हैं, और एक मस्जिद की में भी है जिसमें 30 कंप्यूटर्स हैं। तो यहाँ पर हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग के, वीडियो एडिटिंग के, इस तरह के बहुत से कोर्सेज़ करवा रहे हैं। इसके साथ हम एक चीज़ कर रहे हैं कि जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं ना, हम उनको क्लास 8 से ही कैनवा सिखा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से एक बहुत यूनिक काम हम कराची में कर रहे हैं कि हमने स्कूल में ही डिजिटल आर्ट को, कैनवा को, वीडियो एडिटिंग को उनके कोर्स का हिस्सा बना दिया है, ताकि जो देखिए लोग जो हमारे पास आ रहे हैं अंडर सर्व कम्युनिटीज़ से आ रहे हैं, हम उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं जिनके पास ऑप्शन भी नहीं है, उनके पास सरकारी स्कूल का भी ऑप्शन नहीं है। तो ऐसे लोगों को सिर्फ पढ़ाने के साथ साथ काम नहीं होगा, हमें उनको रोज़गार की तरफ भी लाना होता है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हम इन कंप्यूटर से अचीव करते हैं। आपने जो है वो बेसिक एजुकेशन के साथ साथ अटैच कर दिया कि किसी तरह वो हुनरमंद भी हो जाए ताकि कमा भी सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ऐसी मिसालें हैं, हमने वीडियोज़ अपने सोशल मीडिया पे डाली हैं कि 17 साल 18 साल के बच्चे महीने में 5-5 6-6 हज़ार रुपये डिज़ाइनिंग करके कमा रहे हैं। अच्छा नजम भाई, ये कौन सी क्लास है? अच्छा, हमारे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं आज, तो यहाँ पर 5 और 6 क्लास के बच्चे मौजूद हैं। और एग्ज़ाम के बाद असल हम अपना इनको एजुकेशनल कंटेंट भी दिखाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आजकल ना ऑनलाइन एजुकेशन बहुत ज़रूरी हो गई है। कल ये लोग यूनिवर्सिटी जाएंगे, तो अभी से हम इनमें इनकलकेट कर रहे हैं कि आपने प्रोजेक्टर के ज़रिए, कंप्यूटर के ज़रिए तालीम हासिल करनी है। फिर दूसरा है कि हमारी हर क्लास में प्रोजेक्टर, AC, कंप्यूटर, लैपटॉप मौजूद है। तो उससे टेक्नोलॉजी को बच्चों को ना बहुत अर्ली एज से समझाने के लिए हमने हर क्लास में प्रोजेक्टर लगाया हुआ है। अच्छा, जो क्राइटेरिया है नजम भाई एडमिशन्स का, वो क्या है? अभी हमने देखा कि मुख्तलिफ इलाकों से हैं बच्चे। देखिए, हम एक टेस्ट लेते हैं किसी भी क्लास में दाखिले के लिए। टेस्ट कंपलसरी है, फिर पेरेंट्स का इंटरव्यू होता है
उनकी जो सिचुएशन ओवरऑल है उसको हम मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि हम एक वेलफेयर काम कर रहे हैं, तो उस चीज़ को भी देखते हैं और मेरिट को भी देखते हैं। अच्छा, जो वेलफेयर है इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? क्योंकि अभी बहुत सारी हमारी ऑडियंस भी है, वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वेलफेयर एक तो ज़कात आ जाती है, सेकंड चैरिटी आ जाती है, तो इसको आपने कैसे क्लासीफाई किया हुआ? हमने इसमें बहुत क्लियर है कि ये यहाँ पर हम कुछ चैरिटी वाला काम नहीं कर रहे, हम लोगों की खिदमत कर रहे हैं। आप देखें, ज़कात बहुत इंपॉर्टेंट हमारा एक मसला है, वो हमने अदा करना है, लेकिन हमें दीन ने ये सिखाया है कि खैर खाई में उससे आगे बढ़ के काम करें। तो ये काम ऐसा है कि जैसे हम अपने घर वालों के लिए, अपने बहन भाई के लिए कोई काम करते हैं, ऐसे ही इन सब के लिए हम काम कर रहे हैं। यूजुअल बिल्कुल। अच्छा, कुछ बच्चे हमारे पास नात भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी पढ़ते हैं, क्योंकि हमने ये किया है कि हमने हर क्लास में ना बच्चों को कुरान पाक की तालीम देना लाजमी किया हुआ है, ताकि इनको अलग से मदरसे में टाइम ना सर्व करना पड़े, तो हम ही इनको पढ़ा देते हैं यहाँ पे। सही माशाल्लाह। कौन नात सुनाएगा आप में से? आप सुनाइएगा। क्या नाम है आपका? हुसैन रज़ा। हुसैन, चले सुनाइएगा हुसैन। किस के दर पर जा पड़ूं, दर मुस्तफ़ा का छोड़ कर। अच्छा नजम भाई, स्टूडियो में भी कोर्सेज करवाए जा रहे हैं? जी देखिए, स्टूडियो में हम 3-4 काम कर रहे हैं। एक तो ये कि यहाँ पर जो हमारे अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, तो हमारे वीकेंड के कोर्सेज कर लेते हैं, तो उनको हम इंटर्नशिप्स करवाते हैं यहाँ पर। तो उसका फ़ायदा ये हो रहा है कि कुछ हमारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको हमने वीडियो एडिटिंग की ट्रेनिंग दी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, प्रोडक्शन की, अब वो माशाल्लाह मार्केट में कंज्यूम हो गए। एक अमेरिकन कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी, वहाँ पर 2 हमारे स्टूडेंट रिसेंटली गए हैं, एक सॉफ्टवेयर हाउस में भी कुछ लोग गए हैं, एक और मीडिया एजेंसी में कुछ गए हैं। तो हमने ये सिलसिला शुरू कर दिया है कि हम ना एंड टू एंड जर्नी कंप्लीट कर रहे हैं, कि भाई एक बच्चा आया, उसको कुछ नहीं आता, कोर्स करवाया, इंटर्नशिप कराया, उसको मार्केट में प्लेस भी कर दिया। इसके साथ हम स्टूडियो में ये कर रहे हैं कि अब हमारे पास ना स्पेस ख़त्म हो गई है, 1900 से ज़्यादा बच्चों की जगह नहीं है यहाँ पे, तो हम अब ऑनलाइन भी क्लासेस लेके चले गए हैं। तो आप घर बैठे हमसे इंग्लिश सीखें, टर्किश सीखें, प्रोग्रामिंग सीखें, और बहुत इंटरेस्टिंगली उस कंटेंट को हम ग्राफिक्स और एनिमेशन के साथ बनाते हैं। एंड द थर्ड थिंग इज़ कि अब हमने उससे एक कदम आगे बढ़ के लाइव क्लासेस का सिलसिला शुरू किया है। तो फिलहाल हमारे पास पाकिस्तान में 30 से ज़्यादा शहरों से एडमिशन आ चुके हैं लाइव क्लासेस में। आपने 100 रुपीज़ ही क्यों रखी फीस माहाना? देखिए, 100 रुपीज़ रखने की वजह ये हुई कि कुछ लोगों में ये एक बात आई कि जैसे कोई खैराती स्कूल है, जब वो अंदर आते थे तो वो एसी देखते थे, प्रोजेक्टर, हमने शहर के बेस्ट टीचर्स लेके आए हैं, तो एक सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन के लिए कि हम कोई चैरिटी स्कूल नहीं है, हम लोगों की खिदमत कर रहे हैं। एक सेटिस्फेक्शन है कि जैसे कोई यार, जैसे हम बचपन में पढ़ा करते थे गवर्नमेंट स्कूल में, तो उस वक्त बहुत 5 या 10 रुपए फ़ी हुआ करती थी, लेकिन यह कि चलें सेटिस्फेक्शन तो टोकन फी होना चाहिए ना, और फिर लोगों की देखें इज्जत नफ्स मजबूत ना हो। हमारा असल में मसला है कि गरीब आदमी का मसला सिर्फ ये नहीं कि वो गरीब है, गरीब आदमी का मसला है कि उसको लोग ताना भी देते हैं गरीब होने का, कि तुम्हारे बच्चे इस स्कूल में जा रहे हैं। तो उस हमने तासुर को किल करने के लिए कहा कि नहीं, देखें जो लोग हमारे पास पढ़ने आ रहे हैं ये बहुत मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, ये हमें फ़ीस देते हैं, हम इनसे 100 रुपये लेते हैं, और 100 रुपये बहुत है हमारे लिए। अच्छा, आप एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए, एक तो मदरसे के अंदर स्कूल को लेकर आए, एंड देन फिर आपने जदीद एजुकेशन एंड वोकेशनल कोर्सेज, और फिर 100 रुपये उसकी फ़ी रखी। आगाज़ में जब आपने स्टार्टअप लिया था 2011 में, तो उस वक्त आपका क्या प्लान था, और क्या आपको अंदाज़ा था कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये इतनी बड़ी इमारत बन जाएगी, और इस तरह ऑफ द स्कूल जो है वो अपनी मिसाल आप बन जाएगा? देखिए, हमने अपने दादा अल्लामा इजाज़ुद्दीन सोहरावर्दी, वाले साहब इजाज़ुद्दीन सोहरावर्दी की ज़िंदगी से देखा कि उन्होंने प्रोजेक्ट बड़े बड़े शुरू किए। तो शुरू में ज़ाहिर है कि बज़ाहिर तो सूरत हाल किसी को नज़र नहीं आई थी कि इतनी बड़ी मस्जिद बन जाएगी, ऐसे इदारे कायम हो जाएंगे, लेकिन हमने ये देखा कि अगर इंसान नीयत अच्छी रखे और अल्लाह ताला से मुखलिस होकर काम करने की कोशिश करे, तो अल्लाह ताला भी मदद करता है, वो गैब से भी करता है और ज़ाहिर से भी करता है। तो जब मैंने 2011 में शुरू किया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतना नहीं पता था कि अल्हम्दुलिल्लाह इतनी यहाँ पे बाहर लग जाएगी, तादाद हो जाएगी स्ट्रेंथ। क्योंकि मैं उस वक्त एनईटी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा था, मेरा छोटा भाई शहाबुद्दीन उस वक्त मैट्रिक में था, तो हम दोनों ने शुरू किया मिलके। फिर मेरे एनईटी के कुछ दोस्त शामिल हो गए, तो उन्होंने फिर फाइनेंशियली भी हेल्प की, उन्होंने यहाँ पर फ्री पढ़ाया भी। तो मैं तो वाकई में बहुत शुक्रगुजार हूँ उन सबका जिन्होंने 10 साल फ्री पढ़ाया। देखें, वॉलंटरली पढ़ाना एक बहुत बड़ी कमिटमेंट है। अच्छा, वो आपके क्लासमेट्स थे? हाँ, मेरे क्लासमेट और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं। आपकी अपनी क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने जो है वो एनईटी यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग शुरू की थी, मैं कंप्लीट नहीं कर सका, 3rd ईयर में मैं ड्रॉप आउट हो गया था। फिर मैंने मैथ्स कॉम से ग्रेजुएशन की गैनेस से, और फिर मैं लंदन चला गया था। मुझे गवर्नमेंट ऑफ यूके ने चीवनिंग स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट किया, तो वहाँ से मैंने रिलीजन एंड लॉ में मास्टर्स किया। तो अब मैं अभी ये सब्जेक्ट पढ़ाता भी हूँ यूनिवर्सिटी में।